हेलो गाइस, वेलकम बैक माई चैनल। तो आज यहाँ पर हम चारपाई पर बिछाने के लिए गद्दा बना रहे हैं, जिसकी यहाँ पर बहुत सारी कतरन और पुराने कपड़े पड़े थे मेरे, और ये हमने बाज़ार से तैयार ये गद्दे के लिए कवर लाया है। आज तक हमने चारपाई की डिज़ाइंस तो गाइस बहुत सारी बनाई, लेकिन उसे बनाने के लिए हमें गद्दा भी चाहिए। तो आज यहाँ पर हम गद्दा बिछाने के लिए किस तरह से हम बनाते हैं, कुछ कतरन और कुछ पुराने कपड़ों से, वो हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो कवर था, वो कवर हमने उल्टा करके बिछा दिया है, और उस पर इस तरह से दूसरे कपड़े भी हम लगा देंगे। उसमें हमारे कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे भी टुकड़े होते हैं। ये मेरा बड़ा कपड़ा है, और यहाँ पर भी ये चुन्नी है जो थोड़ी बड़ी है। तो सबसे पहले इसे हम आसानी से बिछा देंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो भी हमारी कतरन वगैरह होगी वो हम लगा देंगे। यहाँ पर हमने फिर से ये वाला बड़ा टुकड़ा आ रहा था, तो हमने बिछा दिया है, क्योंकि शुरुआत में जहाँ हमने कवर बिछाए वहाँ पर हम थोड़े बहुत बड़े टुकड़े भी लगा देंगे, ताकि हम जहाँ कवर लगाते हैं वो वहाँ, और उसके बाद थोड़े हमारे इस तरह के चुन्नी टाइप के बड़े टुकड़े आते हैं, और बीच में हम कतरन लगाएंगे, और कतरन के बाद हम वापस से बड़े टुकड़े लगाएंगे, ताकि हमारी जो भी कतरन है वो आपस में उलझे ना और हमारा गद्दा सही से बने। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है जब भी हम कतरन से गद्दा बनाते हैं, क्योंकि कतरन में हमारे बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं हर टुकड़े को, हर कतरन को अच्छे से सेट करके लगा रही हूँ, ताकि हम यहाँ पर जो भी गद्दा बना रहे हैं वो आपस में उलझे ना। और जब भी हम यहाँ पर गद्दा बनाने के लिए सुई धागे का उपयोग करें, तो हमारी ये सारी जो भी कतरन है वो आपस में उलझे ना। ये बात भी हमें ध्यान रख कर उसके बाद ही हमें गद्दे में ये सारी कतरन को बिछाना है। कतरन बिछाना थोड़ा उलझन का काम होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा वक्त दें तो हमारी ये सारी जो भी हम यहाँ पर बिछा रहे कतरन वो अच्छे से समेट जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हमें सारे टुकड़े जो भी हमारे हैं वो कपड़ा लगा देना है और गद्दे के लिए बिछा देना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे बड़े कपड़ों से ज़्यादा छोटे टुकड़े और छोटी कतरन ज़्यादा है। ये वाली जो कतरन आप देख सकते हैं, ये मैंने बाज़ार से लाई थी, और कुछ हमारे पुराने कपड़े पड़े थे, और दोनों को मिलाकर मैं घर पर ही गद्दा बना रही हूँ। देखिए गाइज, ऐसे तो हमने चारपाई में बहुत सारी डिज़ाइन बनाई है। चारपाई की बुनाई स्टेप बाय स्टेप कैसे डिज़ाइन बनाते हैं, किस तरह से हम शुरुआत करते हैं। और जहाँ पर हम सिंपल डिज़ाइन बनाते हैं तो हमें लहरों की डिज़ाइन बनाई है, लहरें 3 की लहर, 4 की लहर, इस तरह से भी हमने बहुत सारी डिज़ाइंस बनाई है। और उसमें अगर मोर, पनिहारी और वेलकम, इस तरह की भी डिज़ाइन भी हमने बहुत सारी बनाई है। तो इस तरह से हमने चारपाई में तो हमने बहुत सारी डिज़ाइन देख ली, लेकिन वही चारपाई पर बिछाने के लिए हम गद्दा किस तरह से बनाते हैं। वैसे तो गद्दा सब जगह सब लोग बनाते ही होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बना रही तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मैं घर पर गद्दा कैसे बनाती हूँ। और मेरे कुछ पुराने कपड़े भी पड़े थे और ये वाले कतरन भी पड़ी थी, तो सोचा इसे अच्छी तरह से सेट करके आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, गद्दा तो सब कोई बनाता है, और बहुत सारे लोगों को आता भी होगा और कुछ लोगों को नहीं भी आता होगा। लेकिन नहीं आता होगा वो सीखने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। और चारपाई डिज़ाइन भी इस तरह से, अगर आपको नहीं आती तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए घर पर। मैंने हर रस्सी की स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी हुई है कि हम शुरुआत कैसे करते हैं, हम ताने कैसे बनाते हैं, हम घुंडी कैसे लगाते हैं। इस तरह से सारी हमने अच्छे से शुरुआत की है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर पहले सिंपल डिज़ाइंस देखिए, और बाद में इस तरह की कोई भी डिज़ाइन होती है वो आप देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमारी डिज़ाइंस कैसी होती है, हम शुरुआत कैसे करते हैं, और चारपाई में डिज़ाइंस कैसे बनाते हैं। और यही चारपाई के लिए हम ये गद्दा बना रहे हैं। यहाँ पर मेरे कुछ बड़े कपड़े पड़े थे, ये हमारा ऊपर इस तरह से लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने कवर बिछाया, फिर ऊपर जो हमारे कुछ बड़े कपड़े थे वो बिछाए, उसके बाद हमने कतरन बिछाई, और अब उसके बाद वापस से हम इस तरह से बड़े कपड़े बिछा रहे हैं। ये वाली हमारी साड़ी है, तो क्या होगा कि बीच में हमने जो भी कतरन बिछाई है वो कतरन हमारी आपस में उलझेगी नहीं, और जब हम सुई धागे का यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो वह हमारा सुई धागा अच्छे से बैठ जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए आप देख सकते हैं, ये वाले गद्दे को हम इस तरह से रोल ऑन कर देंगे। इस तरह से गद्दे को रोल करने के बाद हमें क्या होता कि ये वाला गद्दा हमें उल्टा करके निकालना होता है, लेकिन इसमें हमें एक और हेल्प की ज़रूर होती है, इसमें हमें हेल्प लेनी होती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली जो भी गद्दा बन रहा है इसे हमने उल्टा करके अब सीधा कर लिया है, तो यहाँ पर हमारा गद्दा अच्छे से बैठ गया है।
तो इस तरह से हमारे सारे कपड़े जो हमने ऊपर बिछाए थे वो अंदर रह जाते हैं और बाकी सब हमारा कवर उल्टा होके सीधा हो जाता है। और अब यहाँ पर हम ये वाली जो साइड हमारी खुली रह गई है, यहाँ पर हम सुई धागे से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से शुरुआत करके ये सारे यहाँ पर जो भी हमारे कपड़े दिख रहे हैं बाहर, वो इसे अंदर की तरफ करके सारे अच्छे से सुई धागा लगा देना है। तो गाइज यहाँ पर ये वाले जो कवर की दोनों ओपन साइड है, यहाँ पर अब हम इस तरह से छोटे छोटे टाँके लगा देंगे, हाथ से ही सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई मशीन काम नहीं आएगी। यहाँ पर जब भी ये हमारा कवर जो हमने सीधा किया है तो ये एक साइड हमारी इस तरह से खुली रह जाती है, तो इस तरह से सुई धागे से हमें इस साइड को बंद करना होता है। और उसके बाद ही हम ये वाला जो गद्दा बनाना है, ये गद्दे के बड़े टाँके लेंगे। फिर आजू बाजू हमारी बड़ी सिलाई लगेगी, जैसे कि सुई धागे से बड़े टाँके लगेंगे। और यहाँ पर ये वाली जो सुई हम यूज़ कर रहे हैं, ये सुई भी हमारी बड़ी आती है, गद्दा बनाने के लिए ही आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम बड़े टाँके ले रहे हैं। अब ऐसे ही सारे टाँके यहाँ पर हमें गोल गोल घूम के चारों तरफ ले लेने हैं, तो हमारा गद्दा बनकर तैयार हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से हम घर पर ही गद्दा बना लेते हैं। गद्दा बनाने के लिए क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 किलो में हमारा गद्दा बनकर तैयार हो जाता है, अगर हम ऐसे बाज़ार से कापड़ लाए तो। अगर हमें बाज़ार से कापड़ लाना है तो 2-2.5 किलो में हमारा एक गद्दा बन जाता है। ये मैंने घर पर ही कुछ पुराने कतरन और पुराने कपड़ों से बनाया है। और यहाँ पर आप देख सकते शुरुआत से हमने शुरू किया था और यहाँ तक हम आ गए, और इस तरह से हमने बड़े बड़े टाँके ले लिए। अगर इस तरह से हमारी धागा ख़त्म हो जाता है तो हमें दूसरा धागा भी जॉइंट कर देना है और गांठ लगा देनी है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और ये गद्दा बनाने का हमारा तरीका आसान लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ गाइज़, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल पर विज़िट कीजिए, और बहुत सारी चारपाई की डिज़ाइन होगी, तो आप डिज़ाइन देखिए, घर पर ही बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको भी बहुत सारी नई नई डिज़ाइनें घर पर ही बना सके। और हाँ गाइज़, ये वाली जो हम यहाँ पर जो गद्दा बना रहे हैं, इसका फुल वीडियो हम अगर बनाएंगे तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये वाली डोरी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ तक हमने ये ली है ऐसे ही हमें गोल गोल आखिर तक गोल गोल ही डिज़ाइन लेनी है, ताकि हमारे सारे टाँके अच्छे से आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी एक ही लाइन शुरू हुई। यहाँ से हमने नीचे से शुरू किया था, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर ऊपर के, फिर यहाँ पर आए, और ये वाला धागा यहाँ पर वापस यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से आपको धागा लगा देना है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद गाइस।